क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप रात में नींद में डूबते हैं तब क्या होता है? एक एक करके सब लुप्त हो जाता है। शरीर का बोझ, विचारों का शोर, इच्छाओं की हलचल, धीरे धीरे संसार जैसे पर्दे के पीछे चला जाता है। और फिर शून्य, पर उस शून्य में भी कुछ बचा रहता है। वह कुछ नहीं, वह कोई है जो सब कुछ भुला देता है पर स्वयं को नहीं भूलता। वह मौन साक्षी, मैं हूँ, यही मैं हूँ, सुषुप्ति के रहस्य की कुंजी है। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपने मूल, अपने घर ब्रह्म में लौटती है। नींद और आत्मा की यात्रा, नींद केवल शरीर की थकान नहीं मिटाती, वह आत्मा की स्मृति को भी ताजा करती है। हर रात जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, हम अनजाने में उस स्थान को छूते हैं जहाँ न विचार है, न समय, न भय। यह वही क्षण है जब आत्मा कहती है, मैं अब लौट रही हूँ अपने स्रोत की ओर। पर हम इसे जानते नहीं, क्योंकि उस समय हमारा मन सो चुका होता है, हमारी बुद्धि शांत हो चुकी होती है। फिर भी चेतना बची रहती है। यही चेतना आत्मा की साक्षी है। वह देखती नहीं, बस अस्तित्व में रहती है। का समुद्र कल्पना कीजिए, एक झील है जिसमें लहरें नहीं है, हवा नहीं है, सतह पर पूर्ण शांति है। वह झील ही हमारा चित्त है। और जब लहरें शांत होती हैं, वह सुषुप्ति है। उस समय आत्मा ब्रह्म के महासागर में घुल जाती है, जैसे नमक का दाना सागर में घुलकर स्वयं सागर बन जाता है। पर अंतर यह है, नमक का दाना कभी लौटता नहीं, पर आत्मा हर सुबह लौट आती है, नई ऊर्जा, नई स्मृति, नई कथा लेकर। रात्रि की गोद में परम शांति। हर रात जब तुम सोते हो, ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में सुलाता है। वह कहता है, आओ मेरे बच्चे, अब विश्राम करो। सुषुप्ति उस परम विश्राम की झलक है जो आत्मा को मुक्ति के समय मिलता है। वह झलक ही इतनी सुखद है कि मनुष्य बार बार नींद की ओर भागता है। परंतु यदि वही अनुभव जागृत अवस्था में मिले तो वही तुरीय है, वही समाधि है। गहराई से अनुभव करो। अब अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करें, गहरी श्वास लें, महसूस करें कि विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। आपके चारों ओर जैसे मौन उतर रहा है। अब न कोई शब्द है, न कोई नाम, बस मैं हूं कि एक मधुर ध्वनि भीतर गूंज रही है। यही है सुषुप्ति का प्रवेश द्वार, जहां मन समाप्त होता है पर अस्तित्व बना रहता है। आगे का पथ अभी हमने केवल उस द्वार की झलक देखी है जहां आत्मा हर रात प्रवेश करती है। पर यह केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में हम समझेंगे 3 अवस्थाओं का विज्ञान, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और कैसे क्रिया योग के अभ्यास से हम इन तीनों से ऊपर उठकर चौथी अवस्था, तुरीय को जान सकते हैं। अध्याय 2, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। 3 अवस्थाओं का विज्ञान। मनुष्य सोचता है कि वह दिन में जागता है और रात में सोता है, परंतु उपनिषद कहते हैं, अज्ञान में सोना ही सच्ची नींद नहीं, बल्कि जागते हुए भी मनुष्य सोया हुआ रह सकता है। जागृत अवस्था, बाहरी संसार की माया जब आंखें खुली होती हैं, इंद्रियां सक्रिय होती हैं, हम संसार को छूते हैं, स्वाद लेते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं कि मैं यही हूँ। यह है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था जहाँ चेतना शरीर और इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। पर ध्यान दीजिए, इस अवस्था में जो मैं कहता है वह वास्तव में मन है, आत्मा नहीं। मन इंद्रियों से मिली सूचनाओं को जोड़ता है और उनसे एक काल्पनिक व्यक्तित्व बनाता है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह नाम हूँ, मैं यह भूमिका हूँ। यही है माया का पहला आवरण। क्रिया योग कहता है, जब श्वास बाहर बहती है, चेतना जगत में फैलती है। जब श्वास भीतर जाती है, चेतना भीतर लौटती है। जागृत अवस्था में मनुष्य की श्वास और चेतना दोनों बाहर की ओर बहती हैं। इसलिए संसार इतना वास्तविक लगता है। पर सत्य यह है, जो बाहर दिख रहा है वह भीतर के स्वप्न का ही प्रतिबिंब है। स्वप्न अवस्था, मन का निजी ब्रह्मांड। जब शरीर सो जाता है पर मन अभी भी सक्रिय है, वह अपनी ही स्मृतियों, इच्छाओं, भय और आशाओं से एक नया संसार रच लेता है। यह है स्वप्न अवस्था। यह संसार भी उतना ही वास्तविक लगता है जब तक हम उसमें हैं। स्वप्न में जब कोई हमें अपमानित करता है या भयभीत करता है तो हम उसी क्षण तनाव, दुख या डर का अनुभव करते हैं। पर जैसे ही जागते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है और हम कहते हैं, यह तो सपना था। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यही बात इस जागृत जीवन पर भी लागू नहीं होती, जो आज हमें इतना वास्तविक लगता है? क्या मृत्यु के क्षण में वह भी सपना नहीं प्रतीत होगा? यही है उपनिषदों की गूढ़ दृष्टि। जागृत और स्वप्न दोनों ही स्वप्न हैं। फर्क सिर्फ यह है कि एक में सूर्य बाहर है, दूसरे में मन भीतर सूर्य बन जाता है। सुषुप्ति, जब मन लुप्त हो जाता है, अब आती है तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, जहां न शरीर की पहचान रहती है, न मन का कोई विचार। यह शुद्ध मौन है,
जिसमें केवल आत्मा का अस्तित्व बचा रहता है। जब मन थक कर रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, तो आत्मा अपने स्रोत ब्रह्म में डूब जाती है। यह वह अवस्था है जहां आनंद तो है पर उसे जानने वाला कोई नहीं है, ज्ञान है पर ज्ञाता नहीं। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं सुषुप्ति में आत्मा अपने प्रिय में विश्राम करती है। हर रात जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, हम उसी परमात्मा के अंश में लौटते हैं जिससे हमारा जन्म हुआ था। क्रिया योग की दृष्टि से 3 अवस्थाएं परमहंस योगानंद जी कहते हैं। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अलग अलग अनुभव हैं, वैसे ही चेतना की यात्रा प्राण के प्राण से जुड़ी है। जागृत अवस्था जब श्वास सक्रिय है, इंद्रियां बाहर की ओर हैं। स्वप्न अवस्था है जब श्वास गहरी हो जाती है और चेतना मन के सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। सुषुप्ति अवस्था जब श्वास धीमी पड़ती है, प्राण हृदय के भीतर केंद्रित होता है और चेतना लीन हो जाती है। क्रिया योग का उद्देश्य है इन तीनों अवस्थाओं को जागृत चेतना में अनुभव करना। जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि श्वास रुक जाती है, तो वह सुषुप्ति जैसी शांति का अनुभव करता है, परंतु चेतना पूर्ण जागृत रहती है। यही है तुरीय अवस्था, जीवन का रहस्य। चेतना की यात्रा वेदांत कहता है मनुष्य 3 द्वारों से गुजरता है, इंद्रिय जगत, जागृत, मन जगत, सुषुप्ति और ब्रह्म जगत, सुषुप्ति। पर जो साधक क्रिया योग के मार्ग से इन तीनों से ऊपर उठता है, वह चौथा द्वार खोलता है जहां मैं और वह का कोई भेद नहीं रहता। वह चौथा द्वार ही तुरीय है, जिसमें मनुष्य सोया नहीं होता पर सोने जैसा शांति अनुभव करता है। वह जगता भी है पर जागने जैसा उथल पुथल नहीं होती। अनुभव के लिए ध्यान का अभ्यास। अब कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। महसूस करें कि आपका शरीर स्थिर है, मन शांत हो रहा है। अब अपनी चेतना को देखें, वह कहाँ बह रही है, बाहर, भीतर या किसी और गहराई में डूब रही है। यही 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर जो इन्हें देख रहा है वह आप हैं, आत्मा। अगले अध्याय की झलक। अब जब हमने समझ लिया कि हमारी चेतना कैसे 3 अवस्थाओं में यात्रा करती है, तो अगला प्रश्न है, सुषुप्ति में आत्मा वास्तव में कहाँ जाती है? क्या वह विलीन हो जाती है या ब्रह्म के आलिंगन में विश्राम करती है? अगले अध्याय में मांडूक्य उपनिषद के दृष्टिकोण से हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे ऋषियों ने कहा प्रज्ञान घन ब्रह्म, चेतना का घन रूप। अध्याय 3 मांडूक्य उपनिषद का दृष्टिकोण, प्रज्ञान घन ब्रह्म। मांडूक्य उपनिषद केवल 12 मंत्रों का छोटा सा ग्रंथ, पर उसमें संपूर्ण वेदांत और समाधि का सार छिपा है। शंकराचार्य ने कहा था, जो केवल मांडूक्य उपनिषद को जान ले, वह वेदांत का सार समझ लेता है। यह उपनिषद आत्मा की 4 अवस्थाओं का रहस्य बताता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। 3 तो हम जानते हैं, पर चौथा ही वह द्वार है जहां आत्मा ब्रह्म में विलीन होती है। पहली अवस्था वैश्वानर जागृत चेतना मांडूक्य कहता है। पहली अवस्था वैश्वानर है, जो बाहर की वस्तुओं को जानती है, इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करती है। यह चेतना बाहर की ओर प्रवाहित है, यह स्थूल जगत से जुड़ी हुई है। यह वह अवस्था है जहां मैं स्वयं को शरीर और नाम से पहचानता हूं। मैं फल खा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। पर उपनिषद धीरे से कहता है, यह तेरा वास्तविक रूप नहीं। दूसरी अवस्था तेजस स्वप्न चेतना। दूसरी अवस्था है तेजस, जो भीतर की ओर मुड़ी हुई चेतना है। यह स्वप्न का अनुभव करती है, जहां इंद्रियां शांत हैं पर मन सक्रिय है। मन अपने ही अनुभवों का संसार बनाता है। यह चेतना सूक्ष्म है क्योंकि यह कल्पना, स्मृति और इच्छा से बनी है। योगानंद जी कहते हैं, स्वप्न वही जगत है जो तुमने अपने विचारों से बनाया है, परंतु यह तुम्हारे मन की स्क्रीन पर चलता है। यहां भी आत्मा बंधी हुई है क्योंकि वह अभी भी मन के दायरे में है। तीसरी अवस्था प्राज्ञ सुषुप्ति चेतना। तीसरी अवस्था है प्राज्ञ, जहां आत्मा सब कुछ भुला देती है। न कोई वस्तु का ज्ञान रहता है, न कोई स्वप्न, न कोई विचार, बस एक गहरा मौन, एक गहरा विश्राम। उपनिषद कहता है, ऐश प्राज्ञी एकीभूत प्रज्ञानघन एवं आनंदमय ही। मांडूक्य उपनिषद मंत्र 5 अर्थात यह प्राज्ञ अवस्था वह है जहां सब कुछ एक हो जाता है। यह चेतना का घन रूप है जो आनंद से भरा है। प्रज्ञानघन का अर्थ चेतना का महासागर। प्रज्ञानघन 2 शब्दों से बना है, प्रज्ञान ज्ञान की ज्योति और घन घनत्व संपूर्णता, अर्थात ऐसा ज्ञान जो किसी वस्तु का नहीं बल्कि स्वयं का है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, हम उस चेतना में विलीन हो जाते हैं जहां कोई द्वैत नहीं रहता, कोई देखने वाला नहीं, कोई दिखने वाला नहीं, बस एक अखंड
अनंत सत्ता। यही कारण है कि ऋषि कहते हैं सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म का अनुभव करती है पर उसे जान नहीं पाती, क्योंकि जानने वाला मन तो उस समय सोया होता है। आनंद है पर ज्ञाता नहीं है। जैसे दीपक बुझ जाए पर उसकी गर्मी अभी भी हवा में तैर रही हो। क्रिया योग की व्याख्या। जब श्वास भी विश्राम करती है, परमहंस योगानंद जी कहते हैं सुषुप्ति में जो मौन होता है वह साधारण नींद नहीं बल्कि आत्मा की चेतना की एक झलक है। क्रिया योग के अभ्यास से साधक धीरे धीरे श्वास को शांत करता है। जैसे जैसे श्वास रुकती है वैसे वैसे मन भी रुकता है, और जब श्वास पूर्ण विराम लेती है तो आत्मा उस मौन में प्रवेश करती है जो सुषुप्ति का दिव्य स्वरूप है। परंतु यहाँ चेतना जागृत रहती है। वह अनुभव वैसा ही है जैसा सुषुप्ति में होता है, पर अंतर इतना है कि योगी जानता है मैं ब्रह्म में विलीन हूँ। यही जानना ही तुरीय की ओर पहला कदम है। मांडुक्य का अद्भुत रहस्य, आनंद का स्रोत उपनिषद आगे कहता है येष ही सर्वेश्वर एष ही सर्वज्ञ एषोन्तर्याम येष योनिः सर्वस्य प्रभारूपः। अर्थात ये वही है जो सबका ईश्वर है, सब में व्याप्त है, सबका आधार है और सबका प्रकाश है। हर बार जब तुम सुषुप्ति में जाते हो तुम उसी ईश्वर के संपर्क में आते हो। तुम्हें स्मरण नहीं रहता क्योंकि मन निष्क्रिय होता है, पर आत्मा उस परम आनंद का स्पर्श करती है। इसलिए हर सुबह जब तुम जागते हो तो ताजगी, हल्कापन और शांति अनुभव करते हो, क्योंकि आत्मा ब्रह्म के जल से नहा चुकी होती है। उदाहरण ज्वाला और ज्योति। आत्मा उस दीपक की लौ की तरह है जो 3 दिशाओं में प्रकाश देती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। परंतु जब यह लौ भीतर की ओर लौटती है तो वह ब्रह्म के अनंत प्रकाश में लीन हो जाती है। यह लीनता ही सुषुप्ति है, और जब साधक इस लीनता को जागते हुए अनुभव करता है वही तुरीय कहलाता है। ध्यान के लिए निर्देश। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी श्वास लें। महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपका मन शांत हो रहा है। अब कल्पना करें आपका मन एक झील है। विचारों की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही हैं। अब कोई स्वर नहीं, कोई आकृति नहीं, बस मौन, शांति, अस्तित्व। यही है प्रज्ञानघन ब्रह्म, जहां चेतना, ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं। अगले अध्याय की झलक। अब जब हमने जाना कि सुषुप्ति में आत्मा कहाँ जाती है, तो अगला रहस्य यह है जब आत्मा ब्रह्म में विलीन होती है तो वहां उसका अस्तित्व किस रूप में रहता है। क्या वह खो जाती है या ईश्वर के आनंद में विश्राम करती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे बृहदारण्यक उपनिषद की दृष्टि से सुषुप्ति का वह पवित्र क्षण जिसे ऋषियों ने कहा आत्मा का ईश्वर के आलिंगन में विश्राम। अध्याय 4 सुषुप्ति में आत्मा कहाँ जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या सहित बृहदारण्यक उपनिषद वेदांत का सबसे विशाल उपनिषद है। यह ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को ऐसे शब्दों में प्रकट करता है जिन्हें सुनकर लगता है जैसे कोई ऋषि स्वयं आपकी चेतना को पकड़कर ब्रह्म के द्वार तक ले जा रहा हो। इस उपनिषद में एक अत्यंत अद्भुत वाक्य है, सुषुप्ति में आत्मा अपने प्रिय में विश्राम करती है। यह प्रिय कौन है? उपनिषद कहता है यह वही प्रिय है जिससे आत्मा का जन्म हुआ है, जो उसका घर है, जो उसका शाश्वत साथी है। यही परमात्मा है, ब्रह्म। एक सुषुप्ति जब आत्मा अपनी सारी यात्राएं रोक देती है, उपनिषद कहता है दिन भर आत्मा 2 यात्राएं करती है। बाहरी यात्रा, इंद्रियों के माध्यम से जगत को जानना। भीतरी यात्रा, मन के माध्यम से सपनों को गढ़ना। लेकिन जब मन थक जाता है, जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, जब स्मृति और अहंकार भी अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, तब आत्मा रुक जाती है, और इस रुकने में ही वह प्रवेश करती है अपने घर में। यह घर कोई स्थान नहीं है, यह अनुभव है, एक ऐसी चेतना जिसमें कोई द्वैत नहीं, जहां मैं और वह एक हो जाते हैं। 2 उपनिषद कहता है यह आत्मा उड़कर अपने केंद्र में जाती है। सुषुप्ति में आत्मा न बाहर रहती है न भीतर रहती है, वह केवल स्वयं में रहती है। उपनिषद का वाक्य, आत्मा अपने केंद्र में प्रवेश करती है जैसे पक्षी रात में अपने घोंसले में लौटता है। दिन में आत्मा उड़ती है, विचारों में, इच्छाओं में, शब्दों में, स्मृतियों में, भय और आशाओं में, पर रात में वह अपने घोंसले में लौट आती है। वह घोंसला क्या है? वह है हृदय में स्थित परमात्मा की उपस्थिति, आनंद का महासागर, शांति का नाभिक, अस्तित्व का स्रोत। 3 लेकिन आत्मा उस आनंद को जान क्यों नहीं पाती? यह सबसे गहरा प्रश्न है। जब आत्मा ब्रह्म में डूबती है तब वह शुद्ध आनंद में डूबी होती है, तो फिर उसे यह याद क्यों नहीं रहता? उपनिषद इसका उत्तर देते हैं क्योंकि ज्ञाता माइंड सो चुका होता है। आत्मा आनंद अनुभव करती है
पर उसे जानने वाला मन नहीं होता। बुद्धि रेस्ट में होती है, अहंकार विघटित होता है, विचार लुप्त हो जाते हैं। आत्मा ब्रह्म में डूब तो जाती है, पर उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि पहचानने वाला उपकरण मन उस समय बंद होता है। यह वैसा ही है जैसे सूर्य आकाश को उजाला दे रहा हो, पर आंखें बंद हों तो प्रकाश का पता नहीं चलेगा। 4. लेकिन क्रिया योग में क्या होता है? यहीं से आता है योग का भव्य रहस्य। साधारण मनुष्य सुषुप्ति में ब्रह्म को छूता है, पर अनजान रहता है। क्रिया योगी ब्रह्म को पूरी चेतना के साथ छूता है। यह कैसे संभव है? क्योंकि क्रिया योग श्वास को स्थिर कर देता है। स्थिर श्वास मन को स्थिर कर देती है, और स्थिर मन चेतना को जागृत रखते हुए उसे गहराई में ले जाता है। इस प्रकार योगी उस अवस्था में जाता है जहां सामान्य मनुष्य केवल सोकर जाता है। क्रिया योग में शरीर सो रहा है, मन सोया हुआ है, पर चेतना पूरी तरह जागृत है। यह वही अवस्था है जो उपनिषद में तुरीय कही गई है। यही अंतर है। सुषुप्ति बराबर ब्रह्म में अवचेतन डूबना, तुरीय बराबर ब्रह्म में जागृत डूबना। 5. बृहदारण्यक का सबसे अद्भुत रहस्य, आत्मा ब्रह्म को प्रेम से छूती है। उपनिषद कहता है जब आत्मा सुषुप्ति में ब्रह्म में प्रवेश करती है, तब वह किसी वस्तु की तरह विलीन नहीं होती, बल्कि प्रेम से अपने स्रोत में विश्राम करती है। जैसे बच्चा मां की गोद में सो जाए, नदी समुद्र में जाकर शांत हो जाए, लहर वापस सागर बन जाए, इन सभी में अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि विश्राम में बदल जाता है। सुषुप्ति आत्मा का प्रेमपूर्ण विश्राम है। यह उसकी थकान का अंत और उसकी चेतना की पुनर्जन्म है। इसीलिए हर सुबह हम नई ऊर्जा लेकर उठते हैं, जैसे किसी ने रात भर हमारी चेतना को ब्रह्म के अमृत से भर दिया हो। 6. सुषुप्ति का आनंद और क्रिया योग का लक्ष्य। सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म को छूती है, पर बिना ज्ञान के। क्रिया योग में आत्मा ब्रह्म को छूती है, ज्ञान के साथ, जागृत चेतना के साथ, आनंद के साथ, परमानंद के साथ। इसलिए योगानंद जी ने कहा, समाधि वही है जो तुम हर रात सुषुप्ति में अनुभव करते हो, पर जिसे तुम जान नहीं पाते। क्रिया योग इस अज्ञान को हटाता है। वह वही अनुभव पूरी जागरूकता के साथ कराता है। यही वह जादू है जहां नींद भी नहीं, जागरण भी नहीं, बस ब्रह्मानंद की लहरें हैं। 7. ध्यान प्रयोग, आत्मा का लौटना। कुछ क्षण अपने भीतर जाए, श्वास लें, धीरे से छोड़ें, महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। अब कल्पना करें आप एक पंछी हैं जो पूरे दिन उड़ता रहा। अब शाम हो गई है, सूरज ढल रहा है, आप अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं, अपने घर की ओर, अपने केंद्र की ओर, अपने ब्रह्म की ओर। यही है सुषुप्ति का अनुभव, यही है आत्मा का घर लौटना, यही है ब्रह्म का स्पर्श। अगले अध्याय की झलक। अब तक हमने जाना सुषुप्ति में आत्मा कहाँ जाती है और क्यों वह ब्रह्म में विश्राम करती है। पर अगला रहस्य यह है, उपनिषद सुषुप्ति को ईश्वर का स्पर्श क्यों कहते हैं? क्या आत्मा वास्तव में ईश्वर को छूती है? क्या वह उस समय मुक्त होती है, या वह केवल एक झलक पाती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे सुषुप्ति और ईश्वर के स्पर्श का आध्यात्मिक विज्ञान, जिसे सुषुप्ति साक्षात्कार कहा गया है। अध्याय 5, क्यों उपनिषद सुषुप्ति को ईश्वर का स्पर्श कहते हैं। भूमिका, एक अदृश्य स्पर्श का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हम अक्सर कहते हैं, आज नींद बहुत अच्छी आई, मन बड़ा हल्का है, भीतर जरा भी बोझ नहीं है। परंतु सोचिए, नींद में ऐसा क्या होता है? न शरीर सक्रिय, न मन जागृत, न बुद्धि काम कर रही, न इंद्रियां चल रही। फिर यह हल्कापन कहां से आता है? उपनिषद कहते हैं यह हल्कापन नहीं, यह ब्रह्म का स्पर्श है, ईश्वर का आंशिक आलिंगन है। क्योंकि सुषुप्ति गहरी नींद वह अवस्था है जहां हमारी व्यक्तिगत चेतना थोड़ी देर के लिए ब्रह्म चेतना से छू जाती है। 1. बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य, सुषुप्ति में जीव अपने स्वामी में प्रवेश करता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, सुषुप्ति में जीव अपने स्वामी ब्रह्म में प्रवेश करता है, जैसे एक पक्षी ऊंची उड़ान भरकर अंततः अपने घोंसले में लौट आता है। इस वाक्य में 2 बातें छिपी हैं। जीव बाहर उड़ रहा है। जागृत अवस्था में इच्छाओं की उड़ान, कर्मों का बोझ, मन की चिंताएं, इंद्रियों का तूफान, यह सब घोंसले से दूर उड़ने जैसा है। परंतु रात में वह लौटता है अपने मूल में, जैसे सूर्य की किरणें दिन भर भटके, पर सूर्यास्त होते ही उनमें सब एक हो जाती हैं। वैसे ही जीव की चेतना रात में मन मुक्त होकर अपने ही स्रोत में विश्राम करती है। ईश्वर का स्पर्श, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उपनिषद का यह वाक्य अत्यंत सूक्ष्म है। यह नहीं कहता कि जीव पूर्ण रूप से ब्रह्म बन जाता है, यह कहता है स्पर्श होता है। स्पर्श यानी टच,
लेकिन किसका? मनरहित चेतना का, अहंकार रहित अस्तित्व का, शुद्ध निर्विकल्प मौन का, वह चेतना जो हमेशा ब्रह्म से जुड़ी है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा को ब्रह्म का अनुभव मिलता है, और सुषुप्ति में मन पूरी तरह मौन होता है। यही कारण है कि उपनिषद ने इसे कहा ईश्वर का स्पर्श, क्योंकि यह स्पर्श ईश्वर को देखना नहीं, ईश्वर को अनुभव करना है। 3. छांदोग्य उपनिषद। सुषुप्ति में जीव दुख से मुक्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है सुषुप्ति में आत्मा सभी दुखों से मुक्त हो जाती है, क्योंकि वह अपने स्वभाव आनंद में स्थिर रहती है। ध्यान दें, दुखों से मुक्त हो जाती है, न कि दुख समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख मन में होते हैं, और सुषुप्ति में मन सो जाता है। जब मन सो गया, दुख कहाँ, चिंता कहाँ, भय कहाँ, पछतावा कहाँ, चोट कहाँ? कुछ नहीं बचता। जो बचता है वह केवल आत्मा का मूल आनंद। इस आनंद को उपनिषद कहते हैं ब्रह्मानंद का अंश। 4. क्रिया योग के अनुसार सुषुप्ति क्यों आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है? परमहंस योगानंद कहते हैं जब मन सोता है और आत्मा जागती है, वही आध्यात्मिक सुषुप्ति है। और जब साधक सचेत रहते हुए सुषुप्ति की शांति को पकड़ लेता है, वही तुरीय है। क्रिया योग का दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक है। एक गहरी नींद में प्राण का प्रवाह धीमा हो जाता है, श्वास लगभग लयबद्ध, शांत और सूक्ष्म हो जाती है, जिससे नाड़ी तंत्र शांत होता है। 2. जब प्राण शांत, मन शांत, क्योंकि मन प्राण पर निर्भर है। 3. जब मन शांत, चेतना ब्रह्म से मिलती है, पूरी तरह नहीं, बस स्पर्श, एक झलक, एक सुगंध, एक आभास। इसलिए इसे स्पर्श कहा गया है, सहज, अचानक, बिना प्रयास। 5. क्यों यह अनुभव इतना मीठा लगता है? क्योंकि गहरी नींद में हम अपने ही शाश्वत स्वरूप को चूम लेते हैं। हम अपनी ही अनंत सत्ता के किनारों को छू लेते हैं। हम अपने ही ब्रह्म स्वभाव से एक क्षण के लिए जुड़ जाते हैं। इसलिए हर मानव, चाहे कितना भी दुखी हो, सुबह उठकर कहता है नींद अच्छी लगी। ये ईश्वर के स्पर्श की याद है। भले मन को पता न हो, लेकिन आत्मा जानती है मैं अपने घर होकर आई हूं। 6. जागृत अवस्था में यह अनुभव क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि स्मृति मन की गुफा में रहती है, और सुषुप्ति में मन ही नहीं होता। इसलिए ईश्वर स्पर्श की स्मृति नहीं रहती। स्मृति का न होना अनुभव के न होने का प्रमाण नहीं है। जैसे कोई रात में फूलों के बाग से गुजरे तो सुबह उसके कपड़ों में सुगंध रह जाती है, भले उसे राह याद न हो, वैसे ही सुषुप्ति में ब्रह्म स्पर्श की सुगंध हमारे भीतर शांति बनकर रह जाती है। 7. क्या यह स्पर्श ही तुरीय है? नहीं, तुरीय इससे बड़ा है। तुरीय में मन सोया नहीं होता, चेतना जागृत रहती है, बाहरी दुनिया की जानकारी भी रहती है, और भीतर परम शांति भी। सुषुप्ति अनजानी है, तुरीय सचेत है, लेकिन सुषुप्ति तुरीय का स्वाभाविक द्वार है, क्योंकि सुषुप्ति की शांति ही तुरीय की नींव है। 8. क्रिया योग का लक्ष्य। जागते हुए सुषुप्ति की शांति में प्रवेश। योगानंद कहते थे सुषुप्ति तो सभी को मिलती है, पर समाधि वही को मिलती है जो जागते हुए उस अवस्था में प्रवेश करना सीख ले। क्रिया योग की साधना में, विशेषकर जब साधक प्राण को मेरुदंड में ऊपर नीचे प्रवाहित करता है, तब धीरे धीरे सुषुप्ति जैसी शांति पूरी जागृत अवस्था में उतर आती है, और यही तुरीय चतुर्थ चेतना का प्रथम चरण है। अध्याय 6 छांदोग्य उपनिषद। सुषुप्ति में तत्तमसि की अनुभूति। 1. तत्तमसे, यह तुम हो। छांदोग्य उपनिषद के गुरु उद्धालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहते हैं तत्त्वमसि, हे श्वेतकेतु, तू वही है। यह वाक्य केवल दार्शनिक घोषणा नहीं है, यह अनुभव की बात है, और यह अनुभव सबसे गहरी नींद सुषुप्ति में सहज रूप से मिलता है। छांदोग्य कहता है सुषुप्ति में जीव अपने सत्य रूप सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहता है। इसका अर्थ क्या है और यह तत्त्वमसि से कैसे जुड़ता है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। 2. जागृत और स्वप्न अलग अलग पहचाने। हमारे भीतर 2 बड़ी शक्तियां काम करती हैं, स्मृति, मेमोरी, कल्पना, इमेजिनेशन। जागृत अवस्था में आप अपनी स्मृतियों के अनुसार जीते हैं, स्वप्न अवस्था में आप अपनी कल्पनाओं के अनुसार जीते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में आप अपने आप नहीं हैं। इसलिए यह दोनों अवस्थाएं तत्वम से, तू वही है, की पुकार से बहुत दूर रहती हैं। जागृत बराबर मेरे कर्मों की प्रतिक्रिया, स्वप्न बराबर मेरे मन की कल्पना। इन दोनों में आत्मा की पहचान खो जाती है। 3. सुषुप्ति। जब दोनों पर्दे हट जाते हैं, सुषुप्ति में न स्मृति है, न कल्पना, न अतीत है, न भविष्य, न मैं हूं, न मेरा है, फिर भी कुछ तो है, एक मौन स्थिर निर्विकार सत्ता। वही सत्ता आत्मा है। छांदोग्य उपनिषद कहता है सुषुप्ति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है, और वही स्वरूप ब्रह्म है। यही है तत्त्वमसि। 4.
तत्वमसी का सबसे सरल प्रमाण नींद की तृप्ति कभी देखा है? कोई भी व्यक्ति चाहे जितना दुखी हो, गहरी नींद से उठकर कहता है आज नींद में मजा आ गया। दुखी को भी सुकून, डरे हुए को भी साहस, थके हुए को भी ऊर्जा, बीमार को भी आराम। यह आराम कहां से आता है? उपनिषद कहते हैं आत्मा अपने मूल में, अपने आनंद स्वरूप में ठहर जाती है। गहरी नींद आनंद देती है क्योंकि आनंद ही आत्मा है और वही ब्रह्म है और तू वही है, तत्वमसि। क्यों हम सुषुप्ति का अनुभव याद नहीं रख पाते? क्योंकि अनुभव का रिकॉर्ड मन रखता है और सुषुप्ति में मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, अहंकार सो जाता है। इसलिए ब्रह्म की निकटता मिलती है लेकिन स्मृति की मुहर नहीं मिलती। यही कारण है कि सुषुप्ति में ब्रह्म अनुभव रहता तो है लेकिन स्मरण नहीं होता। जैसे चांद रात भर रहा हो लेकिन सुबह बादलों में छुप जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि चांद था ही नहीं। 6. छांदोग्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छांदोग्य स्पष्ट कहता है जीव सुषुप्ति में अपने आनंद स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहता है, इसलिए सुबह तृप्त होकर उठता है। इस एक लाइन में उपनिषद की पूरी आध्यात्मिक मनोविज्ञान छिपी है। शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं, मन सोता है, पर आत्मा जागती है अपने सत्य में। जब आत्मा सत्य में स्थित होती है तो तृप्ति ही उसका स्वभाव है। इसलिए सभी जीव हर रात अनजाने में ब्रह्मानंद की झलक पाते हैं। 7. लेकिन क्रिया योग का दृष्टिकोण इससे भी आगे जाता है। योगानंद कहते थे सुषुप्ति का आनंद सभी को मिलता है लेकिन वह अचेतन होता है। साधक को वही आनंद जागते जागते पाना चाहिए। यही अंतर है। सामान्य मनुष्य अनजानी सुषुप्ति क्रिया योगी, सचेत सुषुप्ति योगी, समाधि ऋषि तुरीय क्रिया योग का उद्देश्य है सुषुप्ति के आनंद को जागृत चेतना में लाना। 8. जब श्वास शांत होती है तब आत्मा तत्वमसि को महसूस करती है। क्रिया योग की तकनीकें विशेष रूप से श्वास को सूक्ष्म बनाती हैं, क्योंकि जब श्वास धीमी तब प्राण शांत, तब मन स्थिर, तब चेतना ऊर्ध्वमुखी, तब आत्मा मुक्त। जब मन स्थिर होता है वही सुषुप्ति की शांति जागृत अवस्था में उतरती है और ठीक उसी क्षण अचानक भीतर से एक गहरा एहसास उठता है मेरा मूल कोई छोटा सा शरीर नहीं है, मैं वही शुद्ध चेतना हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। यही है तत्वमसि का साक्षात अनुभव। 9. सुषुप्ति में तत्वमसि का बीज रहता है और क्रिया योग उसी बीज को जागृत चेतना में फूल बनाता है। सुषुप्ति बराबर बीज, क्रिया योग बराबर सिंचाई, समाधि बराबर पुष्प, तुरीय बराबर फल। इसलिए छांदोग्य का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। हर रात हर जीव ब्रह्म स्पर्श पाता है। एक योगी इस स्पर्श को समझने, पकड़ने और जागते हुए प्राप्त करने की कला सीखता है। अध्याय 7. क्रिया योग और नींद जब श्वास ही सो जाती है। 1. नींद और क्रिया योग का अद्भुत संबंध। जब रात होती है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं, श्वास अपने आप धीमी हो जाती है। कोई प्रयास नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई साधना नहीं, फिर भी श्वास सूक्ष्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है और चेतना भीतर समाने लगती है। यह प्रकृति का नैसर्गिक क्रिया योग है। क्रिया योगी इसी प्रक्रिया को प्रयासपूर्वक, सचेत रूप से और पूर्ण जागरूकता के साथ करता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे क्रिया योग वह विज्ञान है जो तुम्हें जागते जागते नींद की शांति और समाधि का अनुभव देता है। नींद में क्या होता है? शरीर का मूक प्राणायाम। गहरी नींद में सुषुप्ति श्वास लयबद्ध, हृदय गति धीमी, मस्तिष्क तरंगें बदल जाती हैं, प्राण अपनी धारा शांत कर लेता है। यह सब बिना किसी साधना के होता है। शरीर स्वयं एक स्वचालित प्राणायाम कर रहा होता है। इसलिए सभी परंपराएं कहती हैं गहरी नींद शरीर की चिकित्सक है, ध्यान आत्मा की चिकित्सक है। क्रिया योग इन दोनों को जोड़ता है। 3. क्रिया योग जागते हुए गहरी नींद जैसी शांति। जब क्रिया योगी श्वास को सूक्ष्म, धीमा, लगभग अदृश्य कर देता है, उसी क्षण मन भी धीमा होने लगता है, क्योंकि मन बराबर प्राण का प्रतिबिंब है। छांदोग्य उपनिषद कहता है जहां प्राण शांत वहां मन शांत, और जब मन शांत तो चेतना भीतर उतरती है। यही कारण है कि क्रिया योग की उच्च अवस्थाओं में साधक अनुभव करता है आंखें खुली हैं, शरीर बैठा है, दुनिया मौजूद है, पर भीतर सुंदर गहरी सुषुप्ति सी शांति यही कहलाती है जागृत सुषुप्ति। कॉन्शियस डीप स्लीप स्टेट यही समाधि का प्रारंभिक द्वार है। 4. नींद में श्वास क्यों सूक्ष्म हो जाती है? क्योंकि मन का बोझ हट जाता है। जब विचार नहीं, चिंता नहीं, इच्छाएं नहीं, तो प्राण स्वतः शांत। शरीर कहता है अब मुझे सिर्फ विश्राम चाहिए, परंतु क्रिया योग में साधक कहता है मुझे विश्राम नहीं, मुझे चेतन शांति चाहिए। यही अंतर है सुषुप्ति और क्रिया में। सुषुप्ति श्वास शांत होती है,
अचेतन रूप से क्रिया योग श्वास शांत होती है। पूर्ण जागरूकता से, इसलिए क्रिया योग नींद का विकल्प नहीं, नींद से परे उठने का विज्ञान है। 5 जब श्वास सोती है आत्मा जागती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब श्वास शांत मन शांत, जब मन शांत आत्मा प्रकट। क्रिया योग में जैसे जैसे श्वास सूक्ष्म और भी सूक्ष्म होती जाती है, साधक अचानक अनुभव करता है भीतर से प्रकाश उठ रहा है, रीढ़ गर्म लग रही है, सिर में शांति का झरना बह रहा है, मन जैसे पिघल रहा है और एक अनखा मौन छा रहा है। यह अवस्था सुषुप्ति जैसी है, पर पूरी तरह जागरूक। यही अनुभव उपनिषदों के ईश्वर स्पर्श का जागृत स्वरूप है। 6 क्रिया योग का रहस्य प्राण का उल्टा प्रवाह। साधारण नींद में प्राण पूरे शरीर में फैलता है, जैसे कोई गंगा नदी मैदानों में बहती है, पर क्रिया योग में प्राण वापस रीढ़ सुषुम्ना में लौटने लगता है, जैसे गंगा हिमालय की ओर लौट रही हो। जब प्राण मेरुदंड में उठता है, मन शांत, भावनाएं संतुलित, स्मृति निर्मल, चेतना उज्जवल, अहंकार ढीला। इसे योगानंद ने कहा रिवर्स ब्रीदिंग, आत्मा की ओर वापसी। और फिर साधक के भीतर एक अनुभव उगता है, गहरी नींद की कोमलता और ध्यान की जागरूकता एक साथ। 7 यह अनुभव कैसा लगता है? 1 साधारण भाषा में क्रिया योग की गहरी अवस्था को इस तरह समझा जा सकता है, जैसे मन अचानक किसी विशाल मौन समुद्र में डूब गया हो, जैसे भीतर कोई पुराना बोझ गिर गया हो, जैसे स्वयं के अस्तित्व का मूल पहली बार महसूस हो रहा हो, जैसे मैं हूं का एहसास अत्यंत शांत किंतु उज्जवल हो। यह न नींद है न जागृति, यह उनके बीच की एक पवित्र दिव्य खिड़की है। बाद में वही खिड़की तुरीय के विशाल द्वार में बदल जाती है। 8 क्रिया योग में नींद का विज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि साधक यह समझ ले कि नींद में आत्मा कहाँ जाती है, तो वह उसी मार्ग से समाधि के द्वार तक पहुंच सकता है। नींद आत्मा की प्राकृतिक यात्रा है, क्रिया योग उसी यात्रा को जागते हुए दोहराने की कला है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, जो सुषुप्ति को जान लेता है वही मुक्त होता है। और योगानंद कहते हैं, जो श्वास को शांत कर लेता है वह मन और कर्मों पर विजय पा लेता है। अध्याय 8 योगानंद जी का दृष्टिकोण, नींद और समाधि का सूक्ष्म अंतर। जब मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है तो उसके सामने एक अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न खड़ा होता है, नींद और समाधि में क्या अंतर है? दोनों ही अवस्थाओं में शरीर स्थिर रहता है, दोनों में ही इंद्रियां बाहर की दुनिया से हट जाती हैं, दोनों में ही मन बाहरी शोर को छोड़कर भीतर उतरता है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, नींद अज्ञान की गोद है और समाधि ईश्वर के चरण। और यही वह सूक्ष्म भेद है जिसे जानकर साधक जीवन भर की साधना की दिशा बदल सकता है। 1 नींद प्रकृति द्वारा दिया गया अस्थायी विश्राम। योगानंद जी नींद को नकारते नहीं, वे कहते हैं कि नींद ईश्वर की ही देन है, लेकिन यह बनाए रखी गई है शरीर को बचाने के लिए, मन की थकान को मिटाने के लिए और प्राणों को फिर संतुलित करने के लिए। नींद हमें विश्राम देती है, लेकिन हमें यह नहीं बताती कि हम कौन हैं। नींद में हम अज्ञात में डूब जाते हैं, अहन भूल जाता है, लेकिन जागता भी नहीं। आत्मा पर से पर्दा हटता है, लेकिन भीतर ईश्वर का प्रकाश भी प्रकट नहीं होता। योगानंद जी कहते थे, स्लीप इज लिटिल डेथ, नींद एक छोटी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि इस दौरान हम स्वयं को खो देते हैं, लेकिन सत्य को नहीं पाते। 2 समाधि चेतना का उत्थान, न कि उसका लोप। समाधि में भी साधक बाहरी दुनिया से दूर जाता है, लेकिन यहाँ अज्ञान के कारण नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार के कारण। नींद में जागरूकता गिर जाती है, समाधि में जागरूकता ऊपर उठती है। नींद में अहन खो जाता है, समाधि में अहन विलीन हो जाता है। नींद में शरीर का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है, समाधि में शरीर शांत होता है, लेकिन आत्मा पूर्ण रूप से जागृत रहती है। योगानंद जी कहते थे, स्लीप टेक्स यू डाउनवर्ड, समाधि टेक्स यू अपवर्ड। यही वह सूक्ष्म रेखा है जहां साधारण मनुष्य और योगी में अंतर शुरू होता है। 3 नींद में मन विसर्जित होता है, समाधि में मन पार हो जाता है। नींद में मन एक भी विचार को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह हार मानकर अपना नियंत्रण छोड़ देता है। लेकिन समाधि में मन को धीरे धीरे शांति से प्रेमपूर्वक एक बिंदु में समाहित किया जाता है। नींद में आपकी चेतना नीचे गिरकर बीज अवस्था में चली जाती है, न विचार है, न नियंत्रण, न जागरूकता। लेकिन समाधि में आपकी चेतना ऊपर उठती है, जहां न इच्छाएं हैं, न स्मृतियां, न अहन, न मन, केवल चेतना का निर्विकार अनुभव। तारांकन 4 अहरी नींद बराबर आनंद का स्पर्श, समाधि बराबर आनंद का स्थायी निवास। तारांक
अंतरांकन योगानंद जी कहते हैं, गहरी नींद में हम आनंद का एक कण चखते हैं, लेकिन अनजाने में। इसीलिए सुबह उठकर हम तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन अगले ही पल क्रोध, भय, चिंता वापस आ जाती है। समाधि में साधक उसी आनंद को पूरा उज्ज्वल स्थायी रूप से अनुभव करता है, और वह आनंद अब खोता नहीं। नींद अस्थायी है, समाधि शाश्वत है। 5. नींद में आत्मा अचेत होती है। समाधि में आत्मा स्वयं को पहचानती है। गहरी नींद में भी हम आत्मा के बहुत निकट होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। समाधि में हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं और पूरा ज्ञान स्पष्ट होता है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं प्रकाश हूं, मैं अमर हूं। यह वह स्थिति है जिसकी घोषणा उपनिषद करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। 6. नींद प्रकृति का वरदान है। समाधि आत्मा की विजय। नींद हमें मिलती, समाधि हमें कमानी पड़ती है। नींद शरीर को बचाती है, समाधि आत्मा को मुक्त करती है। नींद में आप विश्राम पाते हैं, समाधि में आप स्वयं को पाते हैं। योगानंद जी इसलिए कहते थे, इफ यू कैन फॉल asleep कॉन्शियसली यू आर एंटरिंग समाधि। यानी यदि आप उस बिंदु तक पहुंच जाए जहां आप नींद जैसे विश्राम में हो, लेकिन भीतर पूर्ण जागरूकता हो, तो वह समाधि का आरंभ है। 7. साधक को क्या करना चाहिए? नींद को सीढ़ी बनाओ। योगानंद जी की अद्वितीय सलाह, नींद शत्रु नहीं, मार्ग है। हर रात जब आप सोने जाए तो अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करते जाए, मानो ईश्वर की बाहों में समा रहे हों। हर रात सोने से पहले 2 मिनट मन को शांत करना धीरे धीरे भीतर वही शक्ति जगाता है जो अंत में सुषुप्ति को समाधि में बदल देती है। अध्याय 9, सुषुप्ति से समाधि तक। साधक की यात्रा का वैज्ञानिक तरीका। क्रिया योगा भूमिका। जहां नींद समाप्त होती है, वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तारांग अंतरांकन। कई लोग सोचते हैं कि योग ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम है, लेकिन योगानंद जी ने एक अद्वितीय सत्य प्रकट किया, समाधि सुषुप्ति से बहुत दूर नहीं। साधक उसे सही दिशा देकर आसानी से पा सकता है। यानी जिसे हम हर रात अनजाने में करते हैं, सुषुप्ति, उसी प्रक्रिया को पूर्ण चेतना के साथ करते हुए हम समाधि को पा सकते हैं। यह अध्याय साधक को वह वैज्ञानिक मार्ग देता है जो नींद जैसी स्वाभाविक अवस्था को ईश्वर स्पर्श में बदल देता है। पहला चरण, ऊर्ध्वगामी प्राण को सक्रिय करना। सुषुप्ति में प्राण नीचे गिरते हैं, इसलिए चेतना भी नीचे गिर जाती है, किंतु समाधि में प्राण ऊपर उठकर आज्ञा चक्र कूटस्थ में केंद्रित हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो प्राण को ऊपर ले जाना सीख ले, वह चेतना को ऊपर ले जाना सीख लेता है। इसका वैज्ञानिक तरीका क्रिया सिद्धांत, श्वास को लंबा, धीमा और शांत बनाना। इससे प्राण तामस से रजस, रजस से सत्व में बदलने लगता है। श्वास का अवलोकन, अवलोकन मन को भीतर ले जाता है, और भीतर का खिंचाव प्राण को रीढ़ की ओर ले जाता है। सुषुम्ना जागरण का आरंभ। जब श्वास सहज और मंद होकर नाड़ी के मध्य से बहना शुरू करती है, तो साधक भीतर उसी शांति को महसूस करता है जो सुषुप्ति में अनजाने में मिलती है, लेकिन यहां वह जागरूक होता है। यह पहला कदम है नींद से समाधि की ओर। दूसरा चरण, निद्रा के द्वार पर जागरूकता बनाए रखना। नींद की शुरुआत होती है मस्तिष्क की तरंगों के धीमे होने से, लेकिन साधक का लक्ष्य है उन्हीं धीमी तरंगों में जागना। योगानंद जी कहते हैं, फॉल asleep कॉन्शियसली, दैट इज योगा। चेतना खोए बिना नींद जैसी शांति में जाना ही योग है। व्यावहारिक तरीका, जब आप सोने जाए, बिस्तर पर लेटे नहीं, पहले 2 मिनट सीधे बैठें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मन शांत होता जाए पर जागरूकता बनी रहे। जब भारीपन महसूस हो तब लेटें, लेकिन चेतना को मैं जाग रहा हूं पर स्थिर रखें। यह छोटी सी साधना आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जहां आप नींद के पास होंगे, लेकिन अंदर पूर्ण जागरूकता होगी। यही समाधि का प्रारंभिक द्वार है। 3. तीसरा चरण, कूटस्थ दर्शन का अनुभव। जब साधक सुषुप्ति जैसी गहरी शांति में प्रवेश करता है, लेकिन उसका मन जागृत रहता है, तब आज्ञा चक्र में प्रकाश, नील आभा या शांत रिक्तता प्रकट होने लगती है। उपनिषद भी कहते हैं, सुषुप्ति के भीतर ही ब्रह्म निवास करता है। कूटस्थ, तीसरी आंख का केंद्र उसी ब्रह्म स्पर्श का द्वार है। इस चरण के संकेत विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। मन निष्क्रिय पर जागृत, शरीर नींद जैसा स्थिर, भीतर एक अलग उजास या शांति का अनुभव। यही वह अवस्था है जहां साधक अब नींद से अलग हो चुका है और समाधि के बहुत करीब पहुंच चुका है। 4. चौथा चरण, प्राण का आरोहण और अहन की विलय अवस्था। यह वह स्थान है जहां सुषुप्ति समाधि में बदलती है।
सुषुप्ति में अहं सो जाता है, लेकिन समाधि में अहं स्वत विलीन होता है। योगानंद जी इस अवस्था को कहते हैं द लिटिल आई मेल्ट्स इनटू द ग्रेट आई। यह विलय आज्ञा चक्र से सहस्रार की ओर प्राण के उठने पर होता है। कैसे? श्वास अत्यंत हल्की हो जाती है, मन विचारों से रहित प्राण भीतर ऊपर खींचता है, कूटस्थ तीव्र स्थिर आकर्षक प्रतीत होता है। यह अवस्था स्वाभाविक रूप से सुषुप्ति के रिफाइंड अवेकेंड वर्जन जैसी लगती है, लेकिन इसमें चेतना शिखर पर होती है। यह जागृत निद्रा और आगे चलकर सविकल्प समाधि में बदलती है। तारांकन 5। पांचवां चरण निर्विकल्प समाधि, जहां चेतना पूर्ण ब्रह्म बन जाती है। तारांकन यह यात्रा का अंतिम चरण है। यह वह अवस्था है जहां मन प्राण इंद्रियां सब शांत, सिर्फ चेतना का महासागर बचता है। उपनिषद इसे कहते हैं तुरिया, चौथी अवस्था, नींद, जागरण, स्वप्न, सबके पार। यही योगानंद जी का परिभाषित लक्ष्य, वननेस विद गॉड, ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्व। इस अवस्था में न बाहर का ज्ञान, न भीतर का द्वैत, न समय, न शरीर, न मैं, केवल एक ही सत्य, मैं वही हूं, तत्वमसि। यही वह बिंदु है जहां सुषुप्ति की छोटी सी झलक पूर्ण ब्रह्मानंद में परिवर्तित हो जाती है। अंतिम समापन, जहां सुषुप्ति समाप्त होती है, वहां से ईश्वर की यात्रा शुरू होती है। प्रिय साधकों, इस पूरे ज्ञान यात्रा में हमने एक अद्भुत सत्य को पहचाना। हम हर रात अनजाने में उस दिव्य स्पर्श को छूते हैं जिसे उपनिषद ईश्वर का आलिंगन कहते हैं। सुषुप्ति हमें दिखाती है कि मन और शरीर कुछ क्षण के लिए पूरी तरह शांत हो सकते हैं, चेतना पूरी तरह हल्की हो सकती है और आत्मा अपने स्रोत ब्रह्म के पास जा सकती है। लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं यह अनुभव सिर्फ नींद का नहीं होना चाहिए, यह जागृत जीवन का भी अनुभव बन सकता है। अगर साधक थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी प्राण शक्ति और थोड़ी सी निष्ठा जोड़ दे, तो वही सुषुप्ति समाधि का द्वार बन जाती है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो शुरू हुई है। आप अभी एक नई समझ के द्वार पर खड़े हैं। यदि आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा, कुछ भी महसूस किया, यदि किसी क्षण आपको भीतर शांति की हल्की सी लहर उठी, तो समझिए आपकी आत्मा जागना चाहती है। एक विनम्र निवेदन, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहन आध्यात्मिक कथाएं, योगानंद शैली के उपदेश, क्रिया योग के रहस्य और आत्मा की यात्रा आप तक रोज पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रतिज्ञा है। सब्सक्राइब करने से आपके और हमारे बीच एक सतत ऊर्जा बंध बनता है, जैसे गुरु और शिष्य के बीच एक अदृश्य लेकिन अटूट करुणा का प्रवाह। अंत में ईश्वर करे कि आपकी हर नींद गहरी, हर ध्यान ऊंचा और हर जागृति दिव्य हो। आप सुषुप्ति की शांति को समाधि की उपलब्धि में बदल सकें। आप अपने भीतर उस कुटस्थ प्रकाश को एक दिन स्पष्ट, पूर्ण, असीम रूप में देख सकें। और याद रखिए, आप वही हैं, तत्वमसि। धन्यवाद। प्रेम और शांति सहित सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।